हमारे हिस्ट्री में रामायण और महाभारत ने एक बहुत अच्छी सीख दी है कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, चाहे तुम्हारा टाइम कितना भी ज्यादा अच्छा हो, अगर तुम अहंकार में डूबोगे तो तुम्हारा अंत जरूर है। रामायण में यही सेम चीज रावण के साथ हुई थी। रावण के पास ज्ञान का पूरा सागर था। रावण इतना ज्यादा ज्ञानी था कि उसे सबसे बड़ा पंडित माना जा रहा था और रावण के पास सोने की लंका थी। वही अदर साइड हमारा जो भगवान राम है उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन फिर भी आखिर में जीत सत्य की ही हुई थी। रावण अपने अहंकार में आगे उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी और सेम यही चीज कर रहा है गरीना आज के टाइम पे। और सेम अगर आप एग्जांपल लो तो महाभारत में यही सेम चीज कृष्ण भगवान हम सबको सिखाते हैं। दुर्योधन बचपन से राजमहल में रहा था और पांडव ने वनवास काटा था, लेकिन फिर भी दुर्योधन अपने अहंकार के वजह से मारा गया था। सेम यही चीज गरीना कर रहा है, अपने अहंकार में इतना ज्यादा डूब चुका है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गरीना भूल चुका है कि उसे बनाया किसने। गरीना को यह लगता है कि अब भाई जो कुछ भी हूं मैं अपने हिसाब चलूंगा, मैं जो हूं भाई, जो हम करते हैं वो तो ऑडियंस वैसे भी सह लेती है। हम ऑडियंस को पिछले 7 साल चूना लगाते आ रहे हैं, तो अब चूना लगाएंगे तो ऑडियंस को फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है। लगता है गरीना वालों ने महाभारत और रामायण को पढ़ा नहीं है अच्छे से। अब आप लोग सोच रहे हो मनीष भाई आप ये क्या बोल रहे हो। अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो अगर आप इतना वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा, अपने थंबनेल देख के समझ गए होगे कि गरीना ने कुछ ऐसी चीजें की है जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है और सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही है भाई। इस बार तो गरीना ने मुस्लिम कम्युनिटी को भी टारगेट कर दिया है। आप बोल रहे हो व्हाट द फक, क्या बोल रहे हो मनीष भाई। तो चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। हमारी कम्युनिटी डेड हो गई है और इस बार भी अगर कुछ नहीं होता ना तो समझ लेना भाई गू खाने लायक हमारी कम्युनिटी है। सो रिसेंटली भाई अभी गरीना ने एक ट्रेलर लॉन्च किया है FFWS का। अभी नवंबर में फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज होने वाला है, तो उसको प्रमोट करने के लिए गरीना ने ब्राजील के शायद से यूट्यूब चैनल पे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का एक ट्रेलर अपलोड किया था। सो उस ट्रेलर में एक लड़का है, एक बंदा जो कि सीढ़ियों से उतरता है। सो सीढ़ियों में एक मुस्लिम कम्युनिटी का, आई डोंट नो ये क्या है भाई, जो मुस्लिम बंदे प्लीज मुझे बताना। जहां तक मेरे को पता है ये क्या लिखा है वो भी नहीं पता। माना ऐसे जाता है मुस्लिम्स में कि इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और इसलिए भाई मुस्लिम्स लोग भी चिढ़ गए हैं कि गरीना ये तुमने क्या किया, ऐसे जगह पे रख रहे हो जहां पे लोग पैर मार के जा रहे हैं। अब भाई ये देखो, ये बच्चों वाली बात नहीं है। तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, तुम एक एक क्लिप को हजारों बार देखते हो, तो तुमसे ये मिस्टेक्स कैसे हो गई। और वही अदर हैंड मुस्लिम कम्युनिटी को तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हुए, उसके बाद हमारे हिंदुइज्म को तो मजाक बना के रखा इन लोगों ने। वही सीढ़ी पे हमारे भगवान राम का, लक्ष्मण जी का और सीता माँ का भी फोटो है। सीढ़ी पे फोटोज को लाया गया और वही सीढ़ी से भाई बंदा पैर मार के सामने जा रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो उसके बाद जहां पे ट्रेलर को अपलोड किया गया था उसे वहां पे ब्लर पॉइंट कर दिया, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्पेशली ब्लर कर दिया। लेकिन भाई हम लोग तो काफी ज्यादा होशियार है, हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है और अभी तो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। तो भाई मेरा क्वेश्चन यही है कि अब तुमने अगर उसे ब्लर कर दिया है तो क्या यहाँ पे पूरा मैटर खत्म हो गया। आप लोग मेरे को बताओ भाई, क्या तुम कोई गलती करते हो, उस गलती को छुपाने के बाद वो गलती खत्म हो जाती है? नहीं, गलती यहाँ पे होती है सजा मिलने से, गलती यहाँ पे होती है माफी मांगने से। जब तक गरीना इसे अपोलोजाइज नहीं करेगा तब तक ये गलती उनकी मानी नहीं जाएगी। और भाई ये पिछले कई टाइम से मनमानी कर रहे, तो अब क्या फर्क पड़ता है भाई। बंदे भाई आते हैं 4 दिन कुत्ते की तरह भौंक के चले जाते हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, अगर इन लोगों ने इस बार नहीं अपना सर झुकाया भाई, तो मैं सच बोल रहा हूं कल जाके ये लोग अपनी मनमानी करने वाले, अपनी प्योर मनमानी करेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तक तो गरीना जो भी बकचोदी करता था वो तो गेम के अंदर करता था, हमें चूतिया बनाता था। लेकिन आज यहाँ बात रिलीजियस सेंटिमेंट्स की आ गई है, मुस्लिम कम्युनिटी की भी और हिंदू कम्युनिटी की भी। इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारे इंडिया में भाई, अगर अभी भी कुछ नहीं होगा ना, अगर आज के टाइम पे अभी भी इतना बड़ा पॉइंट होने के बाद भी अगर अपोलोजाइज नहीं करेंगे तो समझ जाना भाई हमें कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। आते हैं, अरे कुत्ता हमारा भौंक रहा है, चलो डायमंड देके इनको चुप करा देते हैं। यही उनकी थिंकिंग है। और अगर आज भी अगर यही चीज होने वाला है तो भाई तुम लोगों को गोबर होता ना, गोबर से सलामी दी जाएगी। अगर आज भी अगर अपोलोजाइज नहीं करते हैं, अगर चुप रह जाते हैं तो मैं मानता हूं भाई उन्हें गलती नजर आई, उन्होंने चलो ब्लर कर दिया, लेकिन उन्हें माफी नहीं मांगी। गलती की है तो माफी तो मांगनी ही चाहिए भाई। अब देखो भाई आप लोग काफी ज्यादा समझदार हो इस बारे में। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अगर हाँ तो अपने दोस्तों को शेयर करो। लाइक सब्सक्राइब नहीं मांगता है मेरे को, अपने को मांगता है अपोलॉजी। #we want apology। अब तुम इसको ट्विटर में ट्रेंड करो, कमेंट में स्पैम करो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात अपोलॉजी तक पहुंचनी चाहिए।